roads diverged in a wood, and I took the one less traveled, and that has made all the difference. ये मैंने नहीं, रॉबर्ट फ्रोस्ट ने अपनी एक पोइट्री में कहा है, बट ये हमारी लाइफ में 100% एप्लीकेबल है, क्योंकि हम कभी ना कभी एक ऐसे सिचुएशन पे आके खड़े हो जाते हैं जहां हमें दो पाथ में से एक पाथ चूज करना पड़ता है। हमारे अंदर की आवाज हमसे कोई पाथ चूज करवाना चाहती है और ये बाहर की दुनिया हमसे कोई और पाथ चूज करवाना चाहती है। आज मैं एक ऐसे ही मॉरल डिलेमा के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसमें विभीषण एंड कुंभकर्ण फंसे थे इन आवर एपिक रामायणा। और अगर आपको इसमें से कुछ भी इंस्पिरेशन मिले तो प्लीज शेयर इट। विभीषण एंड कुंभकर्ण दोनों रावण के छोटे भाई थे। जब रावण ने सीता जी को किडनैप किया था तब विभीषण वॉज अगेंस्ट दिस एक्ट। उनको अपने अंदर पता था दैट दिस इज रॉन्ग एंड इसलिए ही विभीषण ट्राइड टू एक्सप्लेन रावण द राइट पाथ, बट रावण समझने के लिए रेडी नहीं थे। उन्होंने विभीषण को लंका से निकल जाने के लिए कहा इफ ही इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट हिम। विभीषण को पता था कि लंका से इस समय निकल जाना और सब कुछ छोड़ देना जस्ट टू डू द राइट थिंग उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है, बट देन टू ही चोज टू फाइट अगेंस्ट हिज ब्रदर। जब ये सब हो रहा था तब तक कुंभकर्ण वाज स्लीपिंग। इन बिटवीन द वॉर रावण को लगा कि उनको कुंभकर्ण की हेल्प लगेगी एंड ही वेक्ड हिम अप। जब कुंभकर्ण को पूरी स्टोरी पता चली तो उन्होंने भी रावण को समझाने की ट्राई की कि ये गलत है एंड जो हो गया वो ठीक है, बट नाउ ही कैन चूज टू स्टॉप द वॉर एंड एक्सेप्ट दैट ही डिड द रॉन्ग थिंग। बट रावण ये मोमेंट पे भी समझने के लिए रेडी नहीं थे एंड ही टोल्ड कुंभकर्ण टू लीव लंका लाइक विभीषण अगर वो हेल्प नहीं करना चाहता। कुंभकर्ण को भी अंदर से पता था कि राइट क्या है, बट ही चोज लॉयल्टी एंड वो अपने भाई के साथ खड़े रहे टू फाइट द वॉर। द रेस्ट इज हिस्ट्री। कुंभकर्ण remained loyal to his brother though he knew he was wrong, and Vibhishan chose to fight against his brother. मैं यहाँ ये नहीं बोल रहा हूँ कि विभीषण ने सही किया और कुंभकर्ण ने गलत किया, क्योंकि वो उनके डिसीजंस थे, बट एटलीस्ट दे रेज्ड देयर वॉइस अगेंस्ट व्हाट वाज रॉन्ग। आप अपने लाइफ में कोई भी फेस पे हो, आपके लाइफ में भी ऐसे सिचुएशंस आएंगे ही जहां आपको लगेगा कि कुछ गलत हो रहा है। उस समय आप एटलीस्ट उतना करेज तो अपने अंदर ला ही सकते हैं कि एक प्योर इंटेंशन से जो राइट है उसके पॉइंट्स पुट फोर्थ करें विद प्रॉपर लॉजिक। बट द आयरनी इज कि ये दुनिया कभी भी राइटियसनेस का पाथ चूज ही नहीं करेगी, क्योंकि उस पे चलना इज वेरी डिफिकल्ट। और तभी डिसीजन आपके ऊपर आ जाता है कि आप क्या करते हैं। क्या आप अपने अंदर के विभीषण को जगाते हैं या अपने अंदर के कुंभकर्ण को जगाते हैं? क्या आप लॉयल्टी के लिए अदर सिक्योरिटीज को देख के दुनिया ऐसे ही चलती है बोल के कुंभकर्ण की तरह जो कहा जाए वैसा ही करते जाते हैं, या फिर विभीषण की तरह थोड़ा करेजियस होके टेम्पररी हिट लेके राइटियसनेस का साथ देने एक एक्सट्रीम एंड चूज करते हैं? और ये डिसीजन सिर्फ आपका है एंड शायद इस मॉरल डिलेमा में कुछ सही या कुछ गलत नहीं है, बट ये जरूर है कि आप जो भी डिसीजन ले उसका लॉन्ग टर्म में आपको ही रिपरकशंस फेस करना पड़ेगा। तो व्हाई नॉट चूज वाइजली एंड ऐसे डिसीजंस ले जो हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल हो, क्योंकि ये डिसीजन लेने का पावर हमारे अंदर ही है और इसी से हम अपना फ्यूचर भी बदल सकते हैं।